Good MC to all. Okay. नारायण दास साहू जी वेलकम वेलकम। जान प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन। मनीष सोनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। प्रमोद जी वाह वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम नारायण वर्मा जी गायत्री IMC हरवल इंडिया वेलकम वेलकम। सुब्रता मैथिया वेलकम। सर्वेश पाल जी स्वागत, वंदन अभिनंदन आपका। गुड MC सर। संतोष पटेल जी बहुत बहुत स्वागत है। पंडित रमेश पाठक शानदार सर, गुड MC, बहुत बहुत ग्रेट IMC, गुड MC आपको भी। शिव नारायण कश्यप जी स्वागत है सर, गुड MC। सपने पूरे कराए जाते हैं, बेशक बेशक। आरती साहू जी बहुत बहुत स्वागत है। गुड MC सर, गुड MC गुड MC। मोस्ट वेलकम टू यू सर। मिथिलेश मौर्य जी बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन, गुड MC वेलकम, सभी का स्वागत है। गुड MC कौशिका अर्जुन कुमार, गुड MC अर्जुन जी, गुड MC। प्रेम नारायण वर्मा जी गुड MC सर वेलकम। राम कृपाल प्रजापति धमाल होने वाला है बिल्कुल बिल्कुल। डैडी साइनी जी गुड MC गुड MC। उत्सव है, IMC का उत्सव है बिल्कुल। जबरदस्त। अब्दुल जी गुड MC सर, गुड MC गुड MC गुड MC गुड MC। सोफिया गुड MC। प्रिंस कुमार जी गुड MC। राजीव लोचन तिवारी जी गुड MC। रामचंद्र वर्मा जी गुड MC। हरि नारायण जी गुड MC। वाह क्या बात है, बहुत बड़ी बात है बिल्कुल। सत्यन IMC वाह गुड MC। ग्रेट। सो गुड MC टू ऑल, वेलकम टू ऑल लीडर्स, सभी एसोसिएट और सभी हमारे होने वाले भविष्य के क्राउन प्रेसिडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। आज का प्रोग्राम निश्चित ही ज़बरदस्त होगा, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा। राजेश त्रिपाठी जी फरुखाबाद से
ज़बरदस्त, वेलकम सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन आज के इस प्रोग्राम के अंदर। चुल्हाई साह जी वेलकम वेलकम। मिथिलेश मौर्य जी, काफ़ी संख्या में लोग आज हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत, वंदन अभिनंदन और सभी को गुड एमसी। और हमारे जो पिता हैं अक्सर एक बात कहा करते हैं, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, गुड एमसी बोलना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मैं आप सभी से भी यही अपेक्षा करूंगा, यही उम्मीद करूंगा कि जिससे भी मिलिए, जिससे भी मुलाकात करिए, हमेशा एक दूसरे से गुड एमसी कह के उनको ग्रीट अवश्य करिए, उनको शुभकामनाएं अवश्य दिया करिए। तो आप सभी को भी बहुत बहुत गुड एमसी, पुनः एक बार स्वागत, वंदन अभिनंदन आज के इस प्रोग्राम के अंदर। निश्चित ही ये प्रोग्राम आज एक बहुत ही बहुचर्चित, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चित रहने वाला एक पेज डॉक्टर DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहा है। और आज इस प्रोग्राम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं, मैं उनका नाम लेने वाला हूं। आप लोग भी पूरे उत्साह, पूरे उत्सुकता के साथ आज उनको सम्मानित करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम की मैं शुरुआत करूं, उनसे मैं आपको परिचय दिलाऊं, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को जीवन में कामयाब होने के लिए ना ऊर्जा बड़ा ज़रूरी होता है। उत्साह, ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मानसिक तौर पे तो मैं एनर्जेटिक वैसे ही हो जाता हूँ जैसे इस पेज में मुझे आमंत्रित किया जाता है, लेकिन शारीरिक तौर पे अगर आपको ऊर्जावान रहना है तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है जीवन शक्ति रस। क्या नाम है जी? जीवन शक्ति रस। जैसे कि इसके नाम में ही आपको स्पष्ट हो जाता है कि आपके जीवन के अंदर आपको शक्ति प्रदान करेगा। आपको भली भांति पता है कि इस समय गर्मी का मौसम अपने चरम सीमा पे है, लोग धूप पे निकल रहे हैं, उनके अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, स्मृति की प्रॉब्लम हो जाती है, साथ ही साथ उनके बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है। उस स्थिति में इस प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल, इस प्रोडक्ट का जो सेवन है अगर हम करते हैं तो वाकई मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे आपको बहुत ही शानदार एनर्जी उपलब्ध कराता है। तो आज के प्रोग्राम की जो शुरुआत है मैं इसी शानदार प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके करने वाला हूं। और मैं आप सभी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी जहां भी जैसी भी स्थिति में बैठा हुआ अगर आपके पास ये प्रोडक्ट उपलब्ध है तो फटाफट ठंडा ठंडा पानी लेके आइए, ठंडा ठंडा पानी लेके आइए। मैं भी लेके बैठा हुआ हूँ आज, मस्त ठंडा ठंडा पानी लेके आइए और उस पानी को बढ़िया एक गिलास के अंदर डालिए, गिलास के अंदर डालिए और गिलास के अंदर डाल के इस गिलास के अंदर एक शानदार प्रोडक्ट जीवन शक्ति रस का 30 ml उसको मिलाइए और मिलाने के बाद चम्मच उठाइए और चम्मच उठा के बढ़िया शानदार तरीके से इसको चलाइए और इस बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार, बहुत ही एनर्जी ड्रिंक को पूरे उत्साह के साथ पी जाइए। वाह, मज़ा आ गया दोस्तों। और बहुत ही, हाँ सर लिख रहे हैं कि ऊर्जावान रहने का विस्फोटक तरीका। बेशक मेरे अंदर भी आपको चेंजेस नज़र आएंगे जीवन शक्ति पीने के पहले और जीवन शक्ति पीने के बाद। अब मैं और ज़्यादा ऊर्जावान अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। और इस बात में अगर आपको ज़रा भी तनिक भी शक है तो फटाफट अपने घर पे जीवन शक्ति रस लेके आइए और एक ढक्कन उसको ठंडे पानी में डालिए और गटागट करके पी जाइए। फिर अगर परिवर्तन नहीं आता है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, आप मुझे फ़ोन करके बात करिएगा, सर मज़ा नहीं आया। अरे मज़ा नहीं आया तो पैसा वापस। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जीवन शक्ति रस का सेवन आप सभी करिए। गर्मी का मौसम है, आप सबके लिए बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही शानदार है। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, लोग इसकी डिमांड आज के टाइम पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इस शानदार प्रोडक्ट का प्रमोशन मार्केट के अंदर करिए, क्योंकि इसके अंदर गुलाब का अर्क पाया जाता है। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर बहुत शानदार इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। केसर है, आपका छोटी इलायची है, अर्क केवड़ा है, अर्क गुलाब है, नागर मोथा है, चांदी के अर्क हैं और गिलोय, ऐसे शानदार शानदार चीज़ों का मिश्रण है यह प्रोडक्ट। तो इसका सेवन आप सभी ज़रूर करिए। देखिए, आप थोड़ा सा आपके कमेंट के अंदर भी एनर्जी मुझे दिखना शुरू हो गई। मुझे लगता है 100% कुछ लोगों ने जीवन शक्ति रस का सेवन कर लिया है, और नहीं किया है तो आवश्यकता है फटाफट इस शानदार जीवन शक्ति रस का सेवन आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा हमारे गार्जियन
हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत, जिनका आशीर्वचन, जिनका मनोबल हमारे लिए एक स्तंभ का काम करता है, जिसको पकड़ के हम खड़े रहते हैं। और गुरुवार के दिन जिन्होंने हमारा चुनाव किया, खैर सर अक्सर कहते हैं कि गुरुवार के दिन हम गुरु को लेके आएंगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इस व्यवसाय के अंदर, इस व्यापार के अंदर, इस सिस्टम के अंदर मैं एक शिष्य हूँ। लेकिन मैंने ये भी बात अच्छी तरीके से समझा हुआ है कि जो अच्छा शिष्य होता है वो गुरु बनने तक का सफ़र बहुत ही सहजता के साथ पूर्ण कर सकता है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आज तक का जो हमारा एक्सपीरियंस कह सकते हैं, जो भी आज तक मैंने इस बिज़नेस को जिया है, जो भी मैंने इस बिज़नेस से सीखा है, जो भी हमारे अंदर इस बिज़नेस के माध्यम से जो जीवांत पैदा हुआ है, उसका निचोड़, उसका अनुभव मैं आज आपको देने वाला हूं। लेकिन इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा एक ऐसी शख्सियत क्या वो पूरी की पूरी संस्था है, जिनका जन्म तो एक मात्र व्यक्ति के तौर पे है, लेकिन आज वो व्यक्तित्व बन चुके हैं, वो एक सोच बन चुके हैं, एक वेग बन चुके हैं, एक धारा बन चुके हैं, एक आवेग बन चुके हैं, क्रांति बन चुके हैं, जो परिवर्तन के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया, वो कोई और नहीं, वो हमारे आईएमसी के क्या कहते हैं उनको अपन लोग, रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउन प्रेसिडेंट डॉक्टर DN सर का एक बार मैं बहुत बहुत चरण छू के मैं प्रणाम करना चाहूँगा। ऐसे शानदार शख्सियत का, ऐसे शानदार व्यक्तित्व का, जिन्होंने इस प्रेस पे आके आप सभी से रूबरू होने के लिए, आप सभी से बात करने किया और मुझे अवसर प्रदान किया। ये पेज मात्र नहीं है दोस्तों, एक छोटी सी दुनिया है, ये अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है, जिस दुनिया के अंदर मात्र वही लोग रहते हैं जो अपने लाइफ के अंदर कामयाबी को प्राप्त करना चाहते हैं और उस कामयाबी को प्राप्त करने के लिए अपने आप को पूरी समर्पण भाव के साथ अपने आप को सीखने के लिए हमेशा हतोत्साहित रखते हैं। एक छोटी सी दुनिया है, ये पेज मात्र है, इसको पेज समझने की गलती मत करिएगा। ये एक दुनिया है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा जीवन छिपा हुआ है। इस जीवन को जीने के लिए आप इस पेज के अंदर आया करिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, चरण छू के प्रणाम करना चाहूँगा हमारे क्राउन प्रेसिडेंट स्टार, हमारे गार्जियन, हमारे आदर्श डॉक्टर DN सर का। और मैं एक बात हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि जो DN सर के करीब रहता है वो कभी गरीब नहीं रहता। और फरमाइएगा कि जो DN सर के करीब रहता है वो फिर कभी गरीब नहीं रहता। आज मैं ना शब्दों से गरीब हूँ और ना मैं वित्तीय तरीके से गरीब हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है सर के द्वारा दिए मुझे स्तंभ जो मिले हैं, सर के द्वारा जो आशीर्वचन मुझे मिले हैं, उनको पकड़ के मैं अपने आप को पूरा आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि कभी गरीब रहूंगा भी नहीं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चुनाव किया। और साथ ही साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा एक ऐसी शख्सियत जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं, जिनका नाम लेते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है। मैं आज हिस्सा हूँ उनके परिवार का, मैं हिस्सा हूँ आज उनके टीम का। और निश्चित ही मैंने भी प्रण लिया है कि एक दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, अगर मौका मिला तो पूरे विश्व के अंदर अपने अपलाइन डॉक्टर श्री अजय शर्मा जी का नाम रोशन करके दिखाऊंगा। और इसी प्रण के साथ, उन्हीं के आशीर्वचन के साथ, उनके ही दिए मार्गदर्शन के हिसाब से हम मार्केट के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आज किसी समय में एक छोटी सी शुरुआत उन्होंने किया था, एक साइकिल से यात्रा उन्होंने तय की थी। और आज देखते देखते BMW अपने आप में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। BMW सिर्फ सक्सेस का एक सिम्टम होता है, एक सिग्नल होता है कि कोई व्यक्ति इस लेवल तक का भी कामयाब हो सकता है। उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त कर ली। कोई शख्स मात्र 2500 की नौकरी कर रहा था और उस नौकरी के बाद उसका विचार कितना बड़ा हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना जाएगा, 10,000, 15,000, 20,000। लेकिन आज वो व्यक्ति इस ऊंचाइयों पे पहुंच चुके हैं जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। साथ ही साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा हमारे पिता, हमारे आदर्श, जिनके माध्यम से आज मैं इस मार्केट आपके IMC के अंदर लगातार काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, मैं और मेरे पिता, हम दोनों मिलके इस खूबसूरत से बिजनेस को लगातार कर रहे हैं। और इस बात की जो प्रेरणा है वो हमारे कंपनी के ही फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर श्री अशोक भाटिया और भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर श्री सत्यम भाटिया जी से मिली है कि अगर एक बाप और बेटी की जोड़ी मिलके लुधियाना पंजाब के अंदर बैठ के इस बिजनेस को विश्व स्तर तक लेके जा सकते हैं, तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अंदर बैठे ये बाप और बेटी की जोड़ी इस बिजनेस को हिंदुस्तान के घर घर तक जरूर पहुंचा सकती है। इसी उद्देश्य, इसी उत्साह के साथ लगातार हम सब भी इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं। मेरा परिचय, मेरा नाम शिवम नामदेव है और पिछले 5 वर्षों से मैं भी इस बिजनेस का विद्यार्थी बना हुआ हूँ। और मेरा मानना है इस बिजनेस के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो सीखने की आदत आपको डालना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज बहुत सारे विषयों में आपके सामने मैं चर्चा करूंगा, बहुत सारे पॉइंट्स पे भी आज चर्चा करने वाला हूं। बातों ही बातों में आपको बहुत कुछ सिखाने की भी मैं कोशिश करूंगा। मैं एक लाइन मुझे याद आ रही है हरवंश राय बच्चन जी की, जिन्होंने बड़ी अच्छी लाइन कही थी कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई है और उसे सुधार करो, उसमें सुधार करो। कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई है, उसमें सुधार करो। माय डियर फ्रेंड, ये लाइन सुनने में जितनी बेहतरीन लगती है, लेकिन इसे फॉलो करने की जब बात आती है ना, तो अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती है। आज भी मार्केट के अंदर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, ऐसे लोग, बहुत सारे लोग मेरे से मुलाकात करते हैं जो सिर्फ पहले ही अटेम्प्ट में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। पहले ही ट्राई में उन्होंने ज्वाइन किया और कामयाबी उनके हाथ पे। वो पुराने समय में एक इनाम का चिट्ठा आता था ना, 10 रुपये दो एक इनाम मिलता था, आप ऐसे उंगली से स्क्रैच करते थे और उसको आपको गाड़ी मिल जाती थी, कहीं आपको मोटरसाइकिल मिल जाती थी खिलौने वाली। सफलता को शायद इस नज़रिए से हमने देखना शुरू कर दिए हैं कि ये कोई नहीं, बस स्कैम है। ये स्कैम नहीं दोस्त, ये नियम है। इस नियम को हमें समझना पड़ेगा कि सफलता को प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट काफ़ी नहीं है। सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको कई बार सबसे पहले असफल होना बड़ा ही ज़रूरी है। असफल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने आज हमारे जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, इस समय में हवाई जहाज़ अपने आप एक बहुत बड़ा खोज है, बहुत बड़ी इन्वेंशन है, बहुत बड़ी बात है कि जो गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी आज जिसने पीछे छोड़ दिया, प्रकृति के नियम को भी आज जिसने पीछे छोड़ दिया, एक हवाई जहाज़ जो गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध जाके आज आकाश में हजारों फीट की ऊंचाइयों पे उड़ रहा है। इसको बनाने वाले कौन थे? राइट ब्रदर्स। कौन थे? राइट ब्रदर्स। आज से बहुत समय पहले जब राइट ब्रदर्स किसी जगह पे बैठे थे तो उनके आसमान पे बहुत सारे पक्षी उड़ा करते थे। तो उन्होंने देखा कि अगर एक पक्षी आसमान में उड़ रहा है तो उनके उड़ने के पीछे कारण क्या है। तो उन्होंने पाया कि उनके पास पंख होते हैं। पंख होते हैं तो दोनों भाइयों ने सोचा कि क्यों ना इंसान को इस पंख की एक खोज की जाए ताकि ये इंसान भी आसमान में उड़ना शुरू कर दें। उन्होंने क्या किया? उस पंख को बनाने की विचारधारा लेके उस पंख की खोज करना शुरू कर दिया। और करते करते एक प्रयास किया, 2 प्रयास किया, 3 प्रयास किया, उन्होंने पंख तो बना लिया, लेकिन वो पंख सफल नहीं हो रहे थे। कई बार तो उन पंखों को लेके वो चढ़ गए पहाड़ में बेचारे, और पहाड़ से पंख लगा के कूदे तो कई बार तो उनकी नाक टूटी, कई बार तो उनके हाथ टूटे, कई बार तो घुटने टूटे। और कई बार टूटने और टाटने के बाद राइट ब्रदर्स का जो छोटा भाई था वो थोड़ा सा मैच्योर था, अभी कम उम्र थी, तो उसने कहा कि भैया ये जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वो रास्ता गलत है, हम प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें इस खोज को बंद करनी पड़ेगी, ये खोज हमारे लिए नहीं है। तो भाई ने पूछा क्यों? तो उन्होंने बताया कि ईश्वर ने पंख सिर्फ पक्षियों को दिए हैं, इसका मतलब ईश्वर चाहता है कि उड़ने का हकदार सिर्फ और सिर्फ पक्षी है, हमें नहीं मिला, इसका मतलब हम उड़ नहीं सकते। लेकिन बड़े भाई के अंदर एक संकल्प था कि हमें इस खोज को हर हाल में पूरा करके ही दिखाना है। तो बड़ा भाई डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता कि नहीं तुम मेरे साथ, ये एक अच्छे मानसिकता की निशानी नहीं होती कि डायरेक्ट किसी व्यक्ति को अप्रोच किया जाए। तो उन्होंने गेम ही पलट दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा जो छोटा भाई है नाराज क्यों है। नाराज इसलिए था क्योंकि उसने 3-4 बार पटका खाया था, 3-4 बार वो असफल हुआ था, 3-4 वो पहाड़ से गिर के हड्डियाँ तोड़वाई थी। तो इस बात से वो आक्रोशित था, शायद इसीलिए वो अगले खोज के लिए, अगली इन्वेंशन के लिए, अगले प्रयोग के लिए वो तैयार नहीं था। और ये बात बड़े भाई को पता थी, तो बड़े भाई ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। अब गेम क्या चेंज किया? तो उसने कह दिया, उसने छोटे भाई से पूछा कि आज तक हम लोग क्या करते आए हैं। तो छोटे भाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हम एक ऐसे विमान की खोज कर रहे हैं जो आकाश में उड़ सके, उसके तरीकों के बारे में खोज रहे हैं ताकि वो आसमान में उड़ सके। तो बड़े भाई ने पूछा कि उसमें सफलता मिली? तो बोला उसमें सफलता नहीं मिली। तो बोला कि अब हमें गेम चेंज करना है। गेम ये चेंज करना है कि हम जिस खोज के बारे में हम काम कर रहे थे उस खोज के लिए काम हमें नहीं करना है। अब हमें खोज ये करना है कि हम ऐसे कौन से तरीके अपनाएं जिससे वो प्लेन नहीं बनेगा, वो हवाई जहाज़ नहीं बनेगी, वो विमान नहीं बनेगा। तो उन्होंने बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने फिर से प्लेन बनाना शुरू किया। और जैसे उन्होंने फिर से प्लेन बनाया, तो प्लेन फिर से क्रैश हो गई, फिर असफल हुए। जब फिर से असफल हो गई तो दोनों ने बहुत तालियां बजाई कि बहुत बढ़िया हमारी पहली खोज पूरी हुई। उन्होंने फिर से एक नया खोज किया,
फिर उन्होंने प्लेन बनाया, फिर वो प्लेन टूट गई, फिर उन्होंने बहुत तालियां बजाई। दोस्त यहाँ पे समझिएगा, उन्होंने उद्देश्य बदल दिया, उन्होंने उद्देश्य बदल दिया, अपना लक्ष्य नहीं बदला, उद्देश्य बदल दिया, काम के तरीके बदल दिए। अभी तक वो क्या कर रहे थे, हवाई जहाज बनाने के तरीकों पे काम कर रहे थे, अब उन्होंने तरीका बदल लिया, हवाई जहाज ना बने ऐसे तरीकों पे काम करना शुरू किए। उन्होंने हजारों तरीके अपनाए जिससे हवाई जहाज नहीं बन सकते थे। जब सारे के सारे तरीके खत्म हो गए जिससे हवाई जहाज बनाए जा सकते थे, नहीं बनाए जा सकते थे, तब कौन सा तरीका बचा? सिर्फ वो जिससे विमान तैयार किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ वो तरीका बचा जिससे विमान तैयार किया जा सकता है, और उन्होंने उस दिन उस विमान को तैयार किया, और आज वो हवाई जहाज हमारे ही छत के ऊपर से सैकड़ों हजारों लोगों को बैठा के सैकड़ों हजारों मील की यात्रा कई मिनटों के अंदर, कई घंटों के अंदर पूरी कर देती है। ये कोई हमारे लिए अचंभित करने वाली बात आज नहीं रह गई। माय डियर फ्रेंड, हमारे साथ भी इस बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी घटना होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, जहाँ रिजेक्शन हमारे सामने आया तो हो सकता है कि हमारा झोला कहीं और होता, हम कहीं और होता, हम किसी और काम के अंदर नजर आना भी शुरू हो जाए। बहुत बड़ी समस्या बनी हुई इंडस्ट्री के अंदर। इस इंडस्ट्री को हमने स्कैम समझ लिया है, इस इंडस्ट्री को हमने बस खेलने खिलाने का काम समझ लिया है। हमने कल लगाया, हम क्या है 9 महीने के बच्चे को पैदा करते हैं, जब बच्चा वो पैदा होता है वो खुद बाप बनने की तैयारी करना शुरू कर देता है। असंभव है। जो कल बच्चा पैदा हुआ है उसे भी अगर बाप बनना है तो निश्चित उम्र तक उसको जाना पड़ेगा। कल पैदा हुआ बच्चा कल पुनः बाप नहीं बन सकता। ये इंडस्ट्री भी आपसे समय मांगती है। आज आपको इस इंडस्ट्री के अंदर आपको कामयाब होना है तो आपको अधिक से अधिक संख्या में ना सुनना होगा, नो सुनने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। आपको उन तरीके में काम करना पड़ेगा जिससे आपको नो मिलते हैं। जब सारे तरीके आपको पता चल जाएंगे जिससे आपको मना किया जाता है तो आपके पास आखिरी में एक ही रास्ता बचेगा, वो आपको तरीका पता चलेगा जिससे लोग आपको हाँ कहते हैं। फाइनली आपको हाँ कहते हैं। निश्चित ही आज आप 10 लोग को प्लान दिखाते हैं तो शायद एक व्यक्ति भी आपके साथ नहीं आते, लेकिन जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा किस काम से लोग मना करते हैं आपको, उन चीज़ों से आप बचना शुरू करेंगे और अंतिम में आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा जिससे लोग आपके पास आ सकते हैं, लोग आपके पास आ सकते हैं। तो दोस्त, हाँ का रास्ता हमेशा ना के रास्ते से होके जाता है। अधिक से अधिक संख्या में आप ना सुनना तैयार शुरू कर दीजिए। अधिक से अधिक संख्या में आपको ना सुनने की आदत हो जाएगी। जब आप अपना उद्देश्य बदल दोगे, तरीका बदल दोगे, तो आपको अचीवमेंट मार्केट के अंदर हाँ सुनना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। अभी कल के लाइव पेज के अंदर मैं देख रहा था, एक व्यक्ति आया, डीएन सर का लाइव चल रहा था, उसने बोला कि सर मेरी टीम छोड़ के चली गई। सर ने बहुत ही सहजता भाव से धन्यवाद भी कहा और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जब मेरी टीम मुझे छोड़ के गई थी तो मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन गया था। बड़ा अच्छा जवाब दिया। अब वो व्यक्ति अगर समझदार रहा होगा तो उस बात को भली बातें समझ लिया होगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको लोग छोड़ के जा भी रहे हैं ना तो उनके पास छोड़ के जाने का कारण है, लेकिन अगर आप टिके हुए हैं तो आपको टिके रहने का भी कारण आपको पता होना बड़ा जरूरी है। लोग जा रहे हैं, उनके पास जाने का कारण है आप टिके रहिए, क्योंकि आपके पास टिके रहने के कारण, अगर आप टिके रहे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग, क्योंकि जो चीज़ हमारे अंदर है वही चीज़ हम दूसरों के अंदर भी ढूंढ सकते हैं। तो अगर आपके पास टिके रहने का कारण है तो 100% आप मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे लोगों को ऑटोमेटिक आकर्षित करना शुरू कर दोगे। ऑटोमेटिक आपसे मैग्नेट चिपकना शुरू कर देंगे ऐसे लोग जो आपकी ही तरह के विचारधारा को रखते हैं, यानी कि जिनके पास अपने जीवन में कामयाब होने का एक कारण है। देखिए, इस धरती में किसको क्या करना है सबको पता होता है। क्या करना है सबको पता है, कैसे करना है ये भी मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को पता होता है। क्या करना है ये पता होता है, कैसे करना है ये तो आज चुटकियों का खेल है। कोई भी एक क्लिक मारा इंटरनेट पे जाके सब सीख लेता है, सब सीख लेता है। लेकिन जब तीसरा पॉइंट आता है क्यों करना है, यहाँ पे सिर्फ 2% लोग ही काम कर पाते हैं। क्या करना है सबको पता है, कैसे करना है सब सीख सकते हैं, लेकिन क्यों करना है यहाँ पे बात आके फंस जाती है। जब तक हमारे पास एक मजबूत कारण ना होगा इस बिजनेस को करने का, तब तक मार्केट में आने वाली छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान करती रहेंगी। आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि किसी को हाथी ने काटा है। काटा हमेशा इंसान को चींटी नहीं है, यानी कि समस्या कभी बड़ी नहीं होती, समस्या को बड़ी हम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो मजबूत कारण नहीं है। और कारण इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे दिल और दिमाग का जो कनेक्शन है ना टूट चुका है। दिल और दिमाग का कनेक्शन जो है
टूट चुका है। कारण आपको हमेशा अंतर मन से मिलेगी। दूसरों को दिखाने के लिए हमें कामयाब नहीं होना मेरे दोस्त, पड़ोसी को जलाने के लिए हमें कामयाब नहीं होना है। वो आपका मन आपको जवाब देगा कि आपको इस चीज़ की आवश्यकता है, इसके लिए आपको अथक प्रयास करना चाहिए। आपका मन आपको ऑटोमेटिक वो कारण देगा। और जिस दिन वो आपके पास वो कारण होगा, वो मजबूत विजन होगा, मजबूत रीजन होगा, दुनिया बदल देंगे आप, दुनिया बदल देंगे। और वैसे आज मेरे पास तमाम एग्जाम्पल हैं। आपने सुना होगा एप्पल के बारे में। एप्पल का फ़ोन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलित है। मार्केट में उससे सस्ते सस्ते फ़ोन, उससे बेहतरीन फीचर्स मार्केट के अंदर दे रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि आईफोन के आगे सब पानी भरते नजर आते हैं। कारण इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ। जब आईफोन की खोज हुई थी ना, स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल को बनाया था ना, वो जाके एक सभा के अंदर, मंच के अंदर एप्पल का आईफोन हाथ पे लेते हैं और बोलते हैं कि मैं एक ऐसे फ़ोन को बना रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप किसी भी कंप्यूटर, किसी भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आपको पसंद ही नहीं आएगा। समझिएगा, उसने उस बड़े कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बात बोली थी कि जिस मोबाइल को मैं बना रहा हूँ वो एक ऐसा मोबाइल है जिसका जब आप इस्तेमाल कर लेंगे तो मार्केट में आने वाले किसी भी फ़ोन में आपका मन लगने वाला नहीं है, कोई भी फ़ोन आपको पसंद ही नहीं आएगा। और आज जो भी एप्पल के गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं 100% वो किसी और फ़ोन से दूर भागते होंगे, पसंद ही नहीं आते होंगे। जबकि उससे सस्ते रेट में अच्छे क्वालिटी के फ़ोन आपको मिलते हैं, उससे सस्ते में अच्छे फीचर्स आपको मिलते हैं, उससे अच्छा आपको डिस्प्ले मिल जाता है, उससे अच्छी बॉडी मिल जाती है, उससे अच्छे कैमरे मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन फिर भी एप्पल के ऑनर ने हमारे दिमाग के अंदर एक बात बैठा दी है कि जिस दिन आप आईफोन का इस्तेमाल कर लेंगे उसके बाद आपको कोई और फ़ोन पसंद ही नहीं आएगा। सर, कोई और फ़ोन आपको पसंद ही नहीं आएगा। अब स्थिति आज वही बन गई है। उसने एक कारण दे दिया, एक मजबूत कारण दे दिया। आज वो कारण पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व स्तर में फैल चुका है। यही कारण है कि आईफोन इस धरती में सबसे ज़्यादा, सबसे महंगा बिकने वाला फ़ोन में से एक नाम आता है उसका। कारण को तलाश करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। मजबूत कारण आपको ढूंढना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस धरती के अंदर आपने देखा होगा कि लोग दो ही तरीके से काम करते हैं। पहला तो उनका ड्रीम और दूसरा होता है उनका डर। पहला होता है ड्रीम, दूसरा होता है डर। आपको देखना है, आपको चेक करना है, अपने आप को एक बार रीचेक करना पड़ेगा कि आप क्यों काम कर रहे हैं। शायद जिस चीज़ को हम ड्रीम समझ बैठे कहीं वो हमारा डर तो नहीं है। क्योंकि मार्केट के अंदर 98% लोग जो है ना वो गलत विचारधारा में फंसे हुए हैं। उनको लग रहा है कि हम अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो अपने डर के लिए काम कर रहे हैं, अपने डर के लिए काम कर रहे हैं। आज कोई एम्प्लॉय अगर जा रहा है जॉब करने, नौकरी करने जा रहा है, आप उससे पूछिए क्यों जा रहे हैं नौकरी करने। कभी ये कहता है कि मैं ड्रीम पूरे करने जा रहा हूँ। वो हमेशा यही कहेगा भाई नहीं जाऊँगा तो बॉस भगा देगा, नहीं जाऊँगा तो इस महीने की तनख्वाह रुक जाएगी, नहीं जाऊँगा तो हमारी अटेंडेंस नहीं लगेगी, नहीं जाऊँगा तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा। क्या बोल रहा है? सपनों की बात ही नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डर की बात कर रहा है। आज शिक्षा जगत में मैं जाऊँ, शिक्षा जगत अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी विषय है, लेकिन मैं बड़ा विचलित हूँ, बड़ा हैरान हूँ, बड़ा अचंभित होता हूँ कि आज शिक्षा जगत में भी लोगों ने व्यापार को डाल दिया है, व्यापार को डाल दिया। लेकिन पहला ऐसा व्यापार है इस धरती का जहाँ पे हमने शिक्षा को प्राथमिकता दिया है, जहाँ पे हम आपको शिक्षित कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियली नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जहाँ पे आपको ये समझा रहे हैं कि किस प्रकार से कैश फ्लो पे काम किया जाए। हर शिक्षा क्षेत्र में आपको व्यापार नजर आएगा, लेकिन पहला ऐसा व्यापार है जहाँ पे आपको शिक्षा भी नजर आएगी। और यही कारण है कि लोग आके यहाँ पे आपको स्पीच देके जाते हैं, आपके विचार बदलते हैं, विचार बदलती है तो आपकी सोच बदलती है, सोच बदलती है तो आप बदलते हैं, आप बदलते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। तो मैं क्या बात कर रहा था आपसे, दो तरीके के लोग होते हैं। पहला तो ड्रीम के लिए काम करते हैं, दूसरा डर के लिए काम करते हैं। तो ड्रीम वाले जो काम कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग अनजाने बस डर के मारे काम कर रहे हैं। एक स्कूल जा रहा है जो बच्चा स्कूल जा रहा है, आप उससे पूछो क्यों विद्यालय जा रहे हो बेटा, तो बेटा कहेगा कि नहीं जाऊंगा तो पापा मारेंगे, मम्मी झाड़ू मारेगी, स्कूल नहीं जाऊंगा तो टीचर लटका देगा, मुर्गा बनाएगा, बकरा बनाएगा। वो अपने मुंह से ये नहीं बोल रहा है। अधिकतम केसों में आपने पाया होगा कि मुझे स्कूल जाना है ताकि मैं पढ़ूं, मेरा कुछ मकसद है, मेरे पास कुछ कारण है, लाइफ में कुछ करना है। उसके पास सिर्फ एक डर होता है, कोई ड्रीम नहीं होता है।
एक पति भी काम करके घर टाइम से वापस इसीलिए आ रहा है कि उससे डर है कहीं पत्नी ने ज़्यादा सवाल ना पूछ दिए। हर क्षेत्र में आज के टाइम पर दहशत बनी हुई है और लोगों को लग रहा है कि मैं उनके सपनों के लिए काम कर रहा हूँ। अपने आप को चेक करिए, कहीं हम सिर्फ रोजी रोटी चलाने के उद्देश्य से इस बिजनेस को तो ज्वाइन नहीं किए। इस बिजनेस को कहीं सिर्फ हम रोजी रोटी चलाने के उद्देश्य से तो ज्वाइन नहीं किए कि वहाँ पे 15,000 मिलता तो यहाँ पे 25 मिल जाएगा, थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाएगी, काम और बढ़िया हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस हम 10,000, 25,000, 50,000 के उद्देश्य से बिजनेस को ज्वाइन कर लिए। जितने छोटे उद्देश्य उतनी बड़ी समस्याएं और जितना बड़ा उद्देश्य उतनी ही छोटी समस्याएं होती हैं। अपने आप को परिवर्तित करना आपको पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। डर से ड्रीम में आइए, ड्रीम में आइए। और डर भी नहीं है यहाँ पे। हम लोग लड़ जाते हैं कभी कभार अपने अपलाइन से, भिड़ जाते हैं क्योंकि डर ही नहीं है। कौन आपको रिस्ट्रिकेट करने वाला है? डियर फ्रेंड, डर और ड्रीम के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझिए। इस बिजनेस को डर डर के मत करिए और जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है ना, इतना कर जाइए, क्योंकि डर को कभी आप डर के ख़त्म नहीं कर सकते। डर को सिर्फ और सिर्फ करके ही ख़त्म किया जा सकता है। तो जिस चीज़ से आपको डर लगता है उस चीज़ को बार बार करना शुरू कर दीजिए। इस बिजनेस के अंदर आपको सिस्टम में कामयाब होना है तो दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए। पहला तो मार्कर और दूसरा माइक। जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे, जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे उतना ही बेहतरीन आपके लिए होने वाला है। और मार्कर और माइक से जो व्यक्ति दूर भागता है उसके अंदर भी क्वालिटी ही नहीं आई है अभी तक कामयाब होने वाली, सफल होने वाली। कोई भी इंसान बोलना हो सकता है कि 2 साल की उम्र में सीख जाए, लेकिन क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, ये सीखते उसको पूरा उम्र लग जाएगा। तो इस बिजनेस के अंदर भी बेहतरीन चीज़ों को अपने अंदर लेके आना शुरू करिए, क्योंकि कभी भी जूस के बोतल से आप पानी नहीं निकाल सकते, दूध के बोतल से भी तेल नहीं निकाल सकते। जो आपके अंदर भरा होगा, जिस चीज़ का आपके अंदर समावेश होगा, उसी चीज़ को आप मार्केट के अंदर दे सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा। इस बिजनेस की शुरुआत निश्चित ही छोटी हो सकती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे, आज बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी। एक बार मैं तालियां चाहूँगा आप सभी के लिए, बहुत आप सम्मानपूर्वक। महिलाएं हमारे बिजनेस की जड़ें, हमारे बिजनेस की नींव है, वो स्तंभ है हमारे बिजनेस का, जिसके ऊपर आज ये व्यापार काम कर रहे हैं। कभी घबराइएगा मत नहीं, क्योंकि ये बिजनेस वाकई डिजाइन नहीं किया गया महिलाओं के लिए। आज मैं बोलूँगा इस विषय में, क्योंकि हमारी टीम के अंदर भी बहुत सारी महिलाएं लगातार काम कर रही हैं। अभी मैं पिछली बार हरिद्वार गया था, अभी 1 महीने, अभी 10 दिन 15 दिन पहले, तो मैं हैरत में पड़ गया कितने सारे लोग, इतनी सारी महिलाएं अपने आप को चेयरमैन लेवल पर लेकर चले गए। निश्चित ही आज आपका 500 का चेक होगा, निश्चित ही 500 का चेक होगा, 50 का चेक होगा, 5,000 का चेक होगा। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत मोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने देखा है आज तक ऐसे लोगों को जो 50,000 की नौकरी शुरू कर लेते हैं, 50,000 की नौकरी तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन कभी 5 लाख पे नहीं पहुंच सकते। आजीवन काम करने के बाद कभी 5 लाख पे नहीं पहुंच सकते, और रिटायरमेंट के समय उनकी इनकम और कम हो जाती है, जब उनको वास्तव में आमदनी की आवश्यकता होती है। जब शरीर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट मांग रहा होता है, जब शरीर वो अपने बच्चों की शादी करने वाले होते हैं, अपनी बेटी की शादी करने वाले होते हैं, जब उनको आवश्यकता होती है, तब उनकी आमदनी और कम हो जाती है। दोस्तों, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे सरकार आपके साथ और लूट मार मचा रखी है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर मैंने 50 रुपये का चेक पाने वाले को भी 5 लाख रुपए महीने कमाते हुए देखा है, वो भी महज 5 वर्षों के अंदर, 5 से 7 वर्षों के अंदर। तो संभावनाओं को भांपिए। 50,000 वाला कभी 5 लाख पे नहीं जा सकता, लेकिन इस बिजनेस के अंदर 50 रुपये महीने की शुरुआत करने वाला भी 5 लाख रुपए महीने तक पहुंच सकता है। इसकी शुरुआत बिल्कुल इस प्रकार से होती है जिस प्रकार से गंगा अपने उद्गम स्थल से निकलती है। गंगा जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है, जिस जगह से वो निकलती है, उस धारा, उस जगह की जो साइज है ना, मात्र इतनी सी होती है, जिसको मात्र एक छलांग से हम पार कर सकते हैं। एक छलांग मारेंगे तो गंगा के उद्गम स्थल से इस पार आ जाएंगे। लेकिन जब वो धारा निकलती है, उसे पता नहीं होता कि हम कहाँ तक जाएंगे। बस उसे एक ही चीज़ पता है कि मुझे सतत चलते रहना है, हमेशा चलते रहना है। उसके पास वेग होता है, उसके पास आवेग होता है, उसके पास बहने की प्रबल इच्छा होती है। उसके रास्ते में पहाड़ आता है, पत्थर आता है, जंगल आते हैं, कुछ भी आता है, सबको चीर फाड़ देता है।
अपने प्रकृति के साथ तो निरंतर बहता रहता है, निरंतर बहता रहता है, ना आओ देखता, ना ताओ देखता, ना इधर देखता, ना उधर देखता। जहाँ रास्ते नहीं होते वहाँ भी वो रास्ता बनाता है। वो धारा लगातार बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। कई दिनों के बाद जाके इतनी सी जगह से निकली हुई धारा गंगोत्री से होते हुए, गंगा सागर से होते हुए, जिसकी आज पूजा करते हैं लोग, जाके अंत में बंगाल की खाड़ी पे मुलाकात करती है, बंगाल की खाड़ी पे मिलती है। जो धारा निकलते वक्त पता ही नहीं था कि कभी जाके इतने बड़े समूचे समंदर के अंदर जाके हम मुलाकात करेंगे। और अपने निरंतर प्रयास से, निरंतर चलते रहने के कारण, अपने आवेग के कारण वो जाके बंगाल की खाड़ी पे मिलती है। अब दोस्त महसूस करिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। इतनी सी जगह से निकलने वाली धारा जिसको हम एक छलांग से पार कर सकते थे, कुछ साल चलने के बाद वो जाके बंगाल की खाड़ी पे मिलती है। अब क्या लगता है बंगाल की खाड़ी को भी हम मात्र एक कदम से पार कर लेंगे? उस बंगाल की खाड़ी को पार करने के लिए आपको एक जल जहाज की आवश्यकता पड़ती है, और वो जल जहाज कई दिन तक चलने के बाद भी उस पूरे समूचे बंगाल की खाड़ी को पार नहीं कर सकता। असंभव है, असंभव है, कभी पार नहीं कर सकता। एक छोटी शुरुआत कब बृहद हो जाएगी, कब बड़ी हो जाएगी, कब विशाल हो जाएगी, कब वो समंदर बन जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है आपको सतत वेग, गति, आवेग के साथ बहते रहने की। रास्ते में रुकावटें आए, कुचल दीजिए, तकलीफें आए, पार कर दीजिए, गड्ढे आए, छलांग मार दीजिए। हमारा उद्देश्य हमें स्पष्ट है। अब विडंबना तब आती है कि जब हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट होती है, बात समझ में नहीं आती, ना पलायन की, ना सिस्टम की। दर्द घुटने में होता है, सिग्नल कौन देता है? दिमाग। दर्द कोहनी पे होता है तो सिग्नल कौन देता है? दिमाग। दर्द कमर पे होता है तो सिग्नल कौन देता है? दिमाग। लेकिन जब विडंबना दिमाग में ही हो जाए, तकलीफ दिमाग में हो जाए, तो फिर सिग्नल कौन देगा? फिर कोई बचा ही नहीं। यहीं पे अकर्मण्यता आ जाती है। फिर ऐसा इंसान यही कहता है कि मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है, मुझे मीटिंग में मत लेके जाओ क्योंकि हर बार वही बताएंगे। मैं कहता हूँ हर बार वही बताएंगे तो हर बार सांस भी क्यों लेते हैं आप? आपको तो रोज वही सांस लेना पड़ता है। बंद करिए 1-2 महीने के लिए सांस। कहिए कि सर कल भी सांस वही लिया, आज भी सांस ले रहा हूँ, क्या मतलब? बंद कर दो, 1-2 मिनट के लिए बंद करो तो कुछ प्रभाव समझ में आए। बहुत सारे ऐसे काम हैं दोस्त जो आपको निरंतर एक ही तरीके से करने पड़ेंगे। ये काम भी ऐसा ही है। यहाँ पे हर दिन कुछ नया आपको नहीं मिलेगा, एक ही चीज़ को आपको बार बार। क्योंकि ब्रूस ली ने, जो इस धरती का सबसे महान फाइटर माना गया, उसने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि डर मुझे उससे नहीं लगता जो 1000 तरीकों से लड़ता है, डर मुझे सिर्फ उससे लगता है जो एक ही तरीकों का 1000 बार प्रैक्टिस कर लेता है। तो बी ऑन योर मास्टर, अपने काम के अंदर आपको मास्टर बनना पड़ेगा, अकर्मण्यता हटानी पड़ेगी, समझने की मजबूत इच्छा आपके अंदर रखनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी जीतने की। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम इस चीज़ के लिए तैयार भी कभी नहीं होते। दोस्त, एक गाना आपने सुना होगा, आपने गाना सुना होगा कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। जीवन में जो कामयाबी होती है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा युद्ध है। समझिए इस बात को, बहुत सरल शब्दों में आपको एक्सप्लेन करूँ, बहुत बड़ा युद्ध है ये। जीवन में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ना हर इंसान लड़ाई कर रहा है। आज जानवरों में आप जाइए ना, हर जानवर जी नहीं रहा है, वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा है। इंसान को भी हर जगह संघर्ष करना पड़ रहा है, आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। कामयाबी मुफ्त में एक ही चीज़ मिलती है, वो भीख है, बाकी और कुछ नहीं मिलती। हर चीज़ में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और ये प्रथा आज की नहीं है, आज से हजारों साल पहले आप चले जाइए, जब राजा महाराजा भी युद्ध किया करते थे तो उनके पीछे एक ही कारण था, वो था वित्तीय कारण। हर राजा युद्ध इसलिए किया करता था ताकि किसी राज्य पे वो शासन करना शुरू कर दे, कहीं और की अर्थव्यवस्था उसके नाम हो जाए, कहीं और की जमीन उसके नाम हो जाए, किसी और का किला अपने नाम हो जाए। यानी कि पुरानी लड़ाई में और आज की लड़ाई में कोई अंतर नहीं है। पहले के भी लोग अपने आप को कामयाब करने के लिए लड़ते थे। आज तक कोई युद्ध एक दूसरे को मारने के लिए कभी नहीं हुआ है। आज तक के इतिहास में कोई युद्ध एक दूसरे को मारने के लिए कभी नहीं हुआ है। युद्ध हमेशा सफलता को प्राप्त करने के लिए हुआ है।
आज भी आपको अगर इस जीवन के अंदर कामयाब होना है तो आपको एक योद्धा के भांति लड़ना पड़ेगा। गर्मी के धूप को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठंडी की ठंड को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, और बारिश की तेज धार वाली बारिश को भी आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। क्योंकि सफलता को जितने छोटे ढंग से आप लेंगे ना, सफलता भी आपको उतनी तुच्छ बना देगी। समय को आप बर्बाद करोगे, समय आपको बर्बाद करेगा। प्रकृति का नियम है, लौटाएगा, हमेशा लौटाएगा। इस बिजनेस के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो आपको कि योद्धा की भांति टिके रहना पड़ेगा, कि योद्धा की भांति आपको मोटिवेट। पुराने समय भी सैनिक होते थे, आज हम सब सैनिक की भांति तो हैं। एक व्यक्ति आके हमें मोटिवेट करता है, हमें कौशल सिखाता है, हमें स्किल डेवलपमेंट करा रहा है, हमें मोटिवेशन दे रहा है। हाँ, एक चीज़ का अंतर है, पुराने समय के जो सैनिक थे आज के बेचारे एम्प्लॉय हो गए, पुराने समय के जो राजा थे आज के बिजनेसमैन हो गए। कि पुराने समय में राजा घोड़ा पे बैठ के सिर्फ आदेश देता था, बाकी पूरे लड़ते थे बेचारे। और आजकल वही हो रहा है कि बिजनेसमैन बैठ के एम्प्लॉय को नचाता होता है। अगर आप भी आज के समय में राजा बनना चाहते हैं तो आपको भी व्यापार के अंदर तो उतरना पड़ेगा ही पड़ेगा। सिस्टम को ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड। इस बिजनेस में 3 लोग बड़े ही खतरनाक होते हैं, या फिर मैं कहूँ बड़ा बकवास होते हैं। आस पास खास हमारी शुरुआत निश्चित यहाँ से होती है, लेकिन विडंबना भी यहीं से शुरू हो जाती है। एक दोस्त मेरा था, उसने कहा कि भाई तेरे लिए मैं जान दे सकता हूँ। 2 महीने बाद मैंने उससे मुलाकात किया और उससे कहा कि भाई 1000 बीवी का सामान ले ले, तो उसने कहा कि पापा से पूछ के बताऊंगा। तो मुझे लगा कहीं 1000 बीवी का जो प्रोडक्ट है उसके जान से भी ज़्यादा तो महंगा नहीं था। मैं भी हैरत में पड़ गया, कहीं 1000 बिजनेस वैल्यूम का सामान उसके जान से भी ज़्यादा तो महंगा नहीं था, कि जिसको देने के लिए ना किसी पिताजी से पूछने की आवश्यकता पड़ी जान को देने के लिए। लेकिन जब मैं बात कहा 1000 बीवी का सामान ले लूँ तो उस व्यक्ति ने बोला पापा से पूछ के बताऊंगा। किसी परिवार के सदस्य को जाके आप बताइए कि अपने दुकान को आपको बदल देना है, क्योंकि दुकान ही बदलने का तो हमारा मूल विषय, हमारा दुकान बदल देना है। दुकान बदलिए, जीवन बदलिए, साफ सुथरा स्पष्ट। दुकान बदलिए, जीवन बदलिए। आज हम किसी को पास जाते हैं, बोलते हैं भाई साहब दुकान बदल दीजिए, तो मुझे ऐसे देखता है ऐसे करके, और ऐसे महसूस करता है जैसे मैंने उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल दिया है। वह हैरत में पड़ जाता है। हाँ, दुकान बदलना पड़ेगा। आज तक मैंने लक्ष्य लगाया, तुम आज आके IMC लगवा दोगे। कल तक मैंने डिटॉल से नहाया, आज तुम ये बता दोगे। माय डियर फ्रेंड, कहा जाता है कि अगर पास हैं पैसे तो लोग पूछते हैं आप है कैसे। अगर हो जाओगे कंगाल तो बबुआ कौनो ना पूछेगा आपका हाल। अगर पास है पैसे तो लोग पूछेंगे आप है कैसे। अगर हो जाओगे कंगाल तो बबुआ कौनो ना पूछेगा आपका हाल। लेकिन आज थोड़ा सा वक्त बदला हुआ है, थोड़ा सा वक्त बदला हुआ है, थोड़ी सी स्थिति परिस्थिति बदल गई, थोड़ी सी दिशा बदल गई, थोड़ी सी दशा बदल गई। जिनके जवाब नहीं आते थे उनके भी सलाम आने लगे, कि जिनके जवाब नहीं आते थे उनके भी सलाम आने लगे। अरे हमारा थोड़ा सा वक्त भी क्या बदला, हमारे नीम के पेड़ में भी आम आने लगे। माय डियर फ्रेंड, ये सारे ऐसे लोग हैं आसपास खास जो सिर्फ आपकी सफलता को देखने के लिए बने हैं, उन पे ताली बजाने के लिए बने हैं। निकल जाइए, उनके चक्रव्यूह से बाहर निकल जाइए। यहाँ घिरे रहेंगे तो 10 साल भी इस इंडस्ट्री को आप देंगे, कभी सफल नहीं हो सकते। हो सकता है आपका अपलाइन आपको बार बार मोटिवेट करे, बार बार आपको गाइडलाइन दे, लेकिन आस पास खास बहुत ज़्यादा है बकवास। बात कड़वी है लेकिन अटल सत्य है। इस इंडस्ट्री के अंदर ये लोग कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये भारतीय केकड़े हैं जो आप आगे बढ़ोगे तो आपको वापस पीछे खींचेंगे, ये वापस खींचेंगे। हमारे भारत के अंदर जब लाइट बंद होती है तो हम क्या करते हैं? अब विदेशों के अंदर जब लाइट बंद होती है तो क्या करते हैं? विदेशों के अंदर जब लाइट बंद होती है तो सबसे पहले फटाफट वहाँ के विद्युत मंडल को फ़ोन लगाते हो, कहते हैं कि फटाफट हमारे गांव मोहल्ले जो भी एरिया है फटाफट वहाँ पे लाइट लेके आओ, हमारा काम रुका हुआ है। हमारा काम रुका हुआ क्योंकि वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं। और हमारे यहाँ रात के 2 बजे लाइट अगर बंद होती तो बंदा उठता है, तौलिया लगाता है, खुजलाते हुए बाहर निकलता है। अब बाहर निकल के इस पार देखता है, पूछता है पड़ोसी से लाइट आई, तो पड़ोसी कहेगा नहीं आई। इधर देखेगा, पड़ोसी से लाइट आई, पड़ोसी कहेगा लाइट नहीं आई, तो साला बंद करो दरवाजा, ये भी गरीब है, ये भी गरीब है, हम भी गरीब। क्या मतलब? क्यों जागरूक होना है? हम एक ऐसे समाज से घिरे हुए हैं जो भी जागरूक नहीं हुआ है। उस क्राइटेरिया को तोड़ के आपको बाहर निकलना पड़ेगा।
एक ही व्यक्ति को बार बार अप्रोच मत करिए। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारा टीम का ये बंदा हमसे अकड़ता है, ये हमारी बात नहीं मानता है। दिक्कत यहाँ पे आती है कि आप उसे ही भगवान बना देते हो। सुबह होता उसी को फ़ोन लगाते हैं, शाम होता उसी को फ़ोन लगाते हैं, दोपहर होता उसी को फ़ोन लगाते हैं, जब फुर्सत बैठे उसी को फ़ोन लगा मारते हैं। अब उस व्यक्ति के अंदर जाने अनजाने में एक घमंड आ जाता है कि लगता है इसका बिजनेस हमारे ही ऊपर टिका हुआ है। और जिसको ये बात पता चल रहा है कि उसके कारण मैं चल रहा हूँ, 100% उसके अंदर अहंकार आएगा ही आएगा। वो कितना भी बड़ा संत महात्मा हो, अहंकार किसी का स्वरूप देख के नहीं आता। वो प्रकृति ऐसी है कि ऑटोमेटिक हमारे अंदर पैदा ही हो जाती है, ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है। तो अगर किसी सामने वाले बंदे को ये एहसास हो गया कि उसका व्यापार उस व्यक्ति के कारण बढ़ रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर ईगो आएगा ही आएगा। वो व्यक्ति आपका बात मानना बंद कर देगा, बंद कर देगा। वो आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये बार बार आपको रियलाइज भी कराएगा कि भैया ताव मत दो, मेरे ही कारण तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, मेरे ही कारण तुम्हारा व्यापार टिका हुआ है, मैं ही तुम्हारी लाइन को मेंटेन कर रहा हूँ। अगर मैं अभी 45,000 करना बंद कर दूँ तुम्हारा SLV खत्म हो जाएगा। मैं अगर अपनी लाइन मेंटेन करना बंद कर दूँ तुम्हारा चेयरमैन ढह जाएगा, तुम्हारा सिल्वर गया, तुम्हारा रूबी गया, पता नहीं क्या क्या चला गया, सब कुछ दाव में लग गया। क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति को देवता बना लिए, भगवान बना लिए। उसके अहंकार को तोड़िए। अहंकार को तोड़ना तभी माना जाएगा जब उसे वास्तविक ज्ञान हो जाएगा। और वास्तविक ज्ञान सिर्फ इसी बात से होगा कि आप उसी के सामने उसी के जैसे या फिर उससे बेहतर काम करने वाले 10 बंदे और खड़ा कर दीजिए 9 लाइन में। उसी के जैसे, उससे बेहतर, उससे बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त लोगों को उन्हीं के सामने खड़ा कर दीजिए 9 लाइनों के अंदर। और 9 लाइनों पे आप उससे शानदार बिजनेस निकालना शुरू करिए। वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, वो आपके चरण पकड़ लेगा, वो कह देगा कि भैया वाकई आप मेरे सर्वश्रेष्ठ अपलाइन हो। लेकिन एक ही व्यक्ति के साथ बार बार अगर आप काम कर रहे हैं, उसके आप चिरौरी बिनती बोलते हैं ना कि बार बार तेल पॉलिश वाला सिस्टम, ना भैया। हम एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं जो हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम आपको देने आए हैं। हम भीख मांगने नहीं आए कि हाथ जोड़ के हमारे बिजनेस में ज्वाइन हो। जिसको अपनी वास्तविक आवश्यकता समझ में आ जाएगी, अपने सपने उस व्यक्ति को खुली आंखों से दिखना शुरू हो जाएंगे, वो आपके पास स्वतः ही खींचा चला आएगा। फिर भाग्य सौभाग्य की भी थोड़ा बहुत बात होती है, जिसके ऊपर शनि का दोष नहीं होता, वो ऑटोमेटिक बिजनेस को कनेक्ट कर लेता है। अब जिसके ऊपर है शनि का दोष, तो फिर आप उसके सामने नारियल फोड़ के अगरबत्ती भी लगाएंगे, हो सकता है होम ग्रास की आवश्यकता पड़ जाए, लेकिन वो व्यक्ति सुनने वाला, मानने वाला नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को सफलता की भूख ही नहीं है। गुरूर तोड़ना है तो काम बढ़ा दीजिए। बातों ही बातों में आप किसी को कभी समझा नहीं सकते माय डियर फ्रेंड, कभी नहीं समझा सकते। बातों ही बातों में आप, हो सकता है कि आप समय बर्बाद कर रहे हो उस व्यक्ति के पीछे। इस बिजनेस के अंदर जो हमारी लाइफ लाइन होती है, हमारी जो नीड होती है, वो होती है हमारी टीम। बहुत प्यार करिए दोस्तों से, बहुत प्यार करिए, दुख सुख में सब में खड़े रहिए। जितनी मदद हो सके, लंगड़ा बनाने में नहीं, अपाहिज बनाने में। अपाहिज मत बनाइएगा। टीम को इतनी भी मदद नहीं करना है कि अपाहिज हो जाए बेचारा। कभी कभी दिखावे में हम बहुत ज़्यादा मदद कर देते हैं, बाद वो दोगला निकल जाता है। क्योंकि धोखा देने वाले की एक खास बात होती है कि कोई अपना खास ही होता है। गौर फरमाइएगा, धोखा देने वाले की एक खास बात होती है कि कोई अपना खास ही होता है। इतना खास भी आपको नहीं बना लेना है किसी को कि वो व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो जाए। अपनी टीम को बेहद प्यार करिए। सर्वोपरि आपकी टीम आपके लिए होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो सिलसिला है उन्हीं से चलने वाला है। सब कुछ उन्हीं पे, उन्हीं को आप कामयाब बनाने की बात करिए, उन्हीं को आप सफल बनाने की चर्चा करिए, उन्हीं को आप आगे ले जाने की बात करिए, आप ऑटोमेटिक कामयाब हो जाएंगे। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि अपनी टीम को इतना मोटिवेट करिए, इतना एजुकेट करिए, इतना मजबूत बनाइए कि दूसरे कंपनी के लोग आके बोले कि भाई अगर तू यहाँ पे 10,000 रुपये महीने कमाता है तो चल मेरे साथ, मैं तुझे 1 लाख रुपये महीने दिलवाऊंगा, 1 लाख रुपये महीने दिलवाऊंगा। लेकिन अपनी टीम को इतना प्यार करिए, इतना इज्जत दीजिए, इतना मान सम्मान दीजिए कि आपकी टीम उस दूसरी कंपनी वाले बंदे से मुंह में जाके बोल सके कि हमारे अपलाइन के प्यार, रिस्पेक्ट के आगे तुम्हारा 1 लाख रुपए भी फीका पड़ गया, तुम्हारा 1 लाख रुपए भी कोई महत्व नहीं रखता हमारे अपलाइन जितना हमें प्यार करते हैं। इतना आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। जिसकी टीम बन गई ना, देखिए कम लोगों में बड़ा टर्नओवर
अनावश्यक सी चीज़ें होती हैं, अतिसंयोक्ति होगी। लोग खामखा परेशान होते हैं। जब मैं टीम साइज देखता हूँ 200 है, 200 में 3 लोग बंदे हैं जो 1000 भी करते हैं। अब इतने में 1 लाख का पे आउट चाहिए, 1 लाख का पे आउट, बेकार की चीज़ें हैं ये, खामखा की विचारधारा है, अतिसंयोक्ति हो गई यहाँ पे। अपने टीम को बहुत एजुकेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे जंगली भेड़िया घूम रहे हैं आपके परिवार को खाने के लिए, आपकी टीम को खाने के लिए। उनके अंदर एजुकेशन डालिए। सिर्फ कार, पैसे, घर, गाड़ी, बंगला मात्र से कोई व्यक्ति आज के टाइम में टिकने वाला नहीं है। आप कहेंगे कि मैं 5 साल में दिलाऊंगा, कोई व्यक्ति अपने साथ लेके जाने वाला होगा तो 5 महीने में भी बोल देगा। अब व्यक्ति की बुद्धि जब गड़बड़ होती है ना उसे 5 महीने समझ में आता है, ना 5 साल समझ में आता है, उठ के चला भी जाता है। आवश्यकता है अपनी टीम को एजुकेट करने का, उसे सही और गलत में फ़र्क समझना शुरू कर दीजिए। इंडस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज देना शुरू कर दीजिए। ये इंडस्ट्री ना पहले स्कैम थी, ना आज स्कैम है, ना कभी आगे स्कैम होगी। स्कैम वाले लोगों ने इस इंडस्ट्री का चुनाव कर लिया क्योंकि बेहतरीन रास्ता है मार्केट में कामयाब होने का, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ये इंडस्ट्री कभी गलत नहीं थी, गलत लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। इंडस्ट्री बिल्कुल एक बंदूक की तरह है। चोर इस्तेमाल करेगा आपकी हत्या करने के लिए, पुलिस आपकी इस्तेमाल करेगी आपकी जान की सुरक्षा के लिए। आप इस इंडस्ट्री का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अपने लाइफ को कामयाब करने के लिए या अपने लाइफ को बर्बाद करने के लिए? निश्चित ही अपने लाइफ में आपको अपने आप को कामयाब करने के लिए ही आप काम कर रहे होंगे। दोस्त, अपनी टीम से बेहद प्यार करिए। और मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि इश्क अगर किसी चेहरे से हो तो आपको देवदास बना देगा, इश्क किसी चेहरे से हो तो आपको देवदास बना देगा, इश्क अपने काम से हुआ तो आपको अब्दुल कलाम भी बना सकता है। तो अपने काम के प्रति आपको पूरी तरीके से समर्पित कर दीजिए। कामयाबी के लिए सिर्फ 3 ही चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला तो ड्रीम, आपका कारण, आपका विजन। दूसरा, उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनको सीखने की मजबूत इच्छा। और तीसरी चीज़ होती है उस इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। अपने कारण को तलाश करिए, बिना कारण आपका कारण हो जाएंगे। आप खामखा ठोकरे खाएंगे और बहुत टाइम बाद आप मुलाकात करेंगे, कहेंगे सर कुछ नहीं होता। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत कुछ होता है। जिन चीज़ों को आपको बता के इस बिजनेस में ज्वाइन कराया जाता है ना, कामयाबी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम, वो सारी चीज़ों को मैं प्राप्त कर रहा हूँ। हमारे घर पे आती हैं। आज हमारा पूरा परिवार इस बिज़नेस के अंदर काम कर रहा है। अब मैं गर्व करूंगा तब जब इस बिज़नेस के अंदर हर पिता अपने बच्चे को लेके आएगा, तब मैं पहला बंदा हूँगा जिस काम की शुरुआत किया था। पूरे IMC के अंदर मैं पहला बंदा हूँगा। इस बात का मुझे बड़ा फक्र होगा कि कम से कम एक मैंने शुरुआत रखी और आज हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग खड़े हो गए। अब मैं अपनी टीम को हमेशा एक वादा करके रखा हूँ कि तुम्हारे अपलायन तो हम है ही हैं, तुम्हारे आने वाले जनरेशन का भी अपलाइन मैं ही रहूँगा। और मैं अपने आप को इतना मजबूत कर रहा हूँ, इतना अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ, इतना अपने आप को एजुकेट कर रहा हूँ कि तुम्हारे आने वाले समय संतान को तनिक भी समय नहीं लगेगा अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए, क्योंकि वो सारा अनुभव मेरे पास होगा। उन अनुभवों को मैं आपके ऊपर ला के रख दूंगा और उस अनुभव को लेकर आप मार्केट के अंदर कामयाब हो जाओगे। तो पहले जनरेशन का तो अपलाइन हुई ही, अगले जनरेशन का भी अपलाइन बनूंगा और 100% आने वाली तीसरी जनरेशन का भी अपलाइन बनूंगा, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री को भांपा है, मैंने इंडस्ट्री को पढ़ा है, समझा है। जहाँ तक ये छोटा मोटा जो भी अनुभव मेरे पास है, जहाँ तक मैंने देखा है कि इस इंडस्ट्री के अंदर व्यक्ति एक ही आईडी पे तीसरी जनरेशन भी काम कर रही है। एक आईडी पे तीसरी जनरेशन काम कर रही है। अरे साला 30 साल, 25 साल, 40 साल तक मात्र आपकी ज़िंदगी को चलाने वाले काम के अंदर आप तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। 7 पुश्त बदलने वाले व्यापार के अंदर, 7 पुश्त बदल देने वाले सिस्टम के अंदर क्या हम अपने रोज के 5 घंटे भी ठीक से नहीं दे सकते? 5 घंटे भी ठीक से नहीं देते। जहाँ पे पुश्तें बदल रही हैं आप करो। कहा जाता है नौकरी करते हैं बहुत सारे लोग, अरे पिजड़ा चाहे सोने का हो, पिजड़ा चाहे लोहे का हो, पिजड़ा तो पिजड़ा ही होता है, बधे ही तो हो ना। आप कहाँ खुल पा रहे हो? आप चलो हमारे साथ, मैं आपको हरिद्वार घुमा के लेके आता हूँ। मैं खुशी खुशी गंगा नहाऊंगा और आपके चेहरे पे शिकस्त होगी कि मेरे पैसे वहाँ पे कट रहे होंगे, लेकिन मैं वहाँ पे भी पैसे बना रहा हूँ। अभी चलते हैं, दिल्ली के अंदर एक बड़ा इवेंट है, चलेंगे इवेंट में। मैं जाऊँगा, उस इवेंट को एंजॉय करूँगा, लेकिन अगर कोई नौकरी पेशा इंसान वहाँ पे चला जाएगा तो उसके चेहरे पे 12 बजे रहेंगे, शिकस्त होगी, परेशान होगा, क्योंकि उसका पैसा वहाँ पे कट रहा होगा, लेकिन मेरा पैसा वहाँ भी बन रहा होगा।
इस बिजनेस की सिस्टम की पावर है। और इसको जिस व्यक्ति ने जितना जल्दी समझ लिया उतना ही बेहतर है। 7 पुश्त बदलने वाला व्यापार है माय डियर फ्रेंड। मैं दूसरा जनरेशन खुद चल रहा हूँ और आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, 5वां भी। एक ही आईडी के अंदर लोग काम करते रहेंगे, लेकिन कभी मुझे शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। हमेशा अग्रसर रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो अपनी टीम के अपलाइन तो हम ही हैं, उनके आने वाले बच्चों का भी कल अपलाइन बनूंगा, उनके आने वाले कल नातियों का भी अपलाइन बनूंगा। उनका जीवन लंबे समय तक सिक्योर है। कहा गया है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। एक सही मार्गदर्शक किसी भी इंसान का जीवन बदल सकता है, किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, अपने लाइफ के अंदर अचीवमेंट के लिए ड्रीम बनाइए, ड्रीम। और उस ड्रीम को पहुंचने के लिए, उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए जो भी चीज़ें आपको सीखना पड़े, जो कुछ भी आपको सीखना पड़े, उसको सीखना शुरू करिए, लर्निंग करिए, लर्निंग एटीट्यूड। 5वीं क्लास में कभी आपने नौकरी नहीं मांगा होगा, 3री क्लास में कभी आपने नौकरी नहीं मांगा होगा, 10वीं में जाकर कभी सरकार को आपने नहीं बोला होगा भाई साहब नौकरी दो। अभी आपको पता भी आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रॉपर मेंटेन नहीं करके रखे हो, अभी आप तैयार नहीं हुए हो। जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता तब तक नौकरी की इच्छा हमारे अंदर प्रकट नहीं होती। जब तक आप काबिल नहीं हो जाते तब तक आपके दिमाग के अंदर लाख रुपए महीने कमाने की इच्छा भी पैदा नहीं होनी चाहिए। आप किसी कोने में बैठा लीजिए, कमाना है, लेकिन अभी आप काबिल नहीं हुए, अभी वो काबिलियत हमारे अंदर नहीं आई है। उसको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। 2 साल का बच्चा भी ठीक से खाना नहीं खा पाता, लेकिन 20 साल का एक बच्चा चाव से खाना खाता है, लेकिन सीखना पड़ा है, सीखना पड़ा है। 1 साल का बच्चा ठीक से ज़मीन में पैर भी नहीं रख पाता, लेकिन एक 10 साल का बच्चा मार्केट दौड़ता भी है, एक पैर के साथ लंगड़ी भी खेल लेता है। सीखना पड़ेगा। सब कुछ हमने सीख के किया है, इस बिजनेस को भी सीख के करेंगे। जिस व्यक्ति को अपलाइन के द्वारा बार बार फ़ोन लगा के ये कहा जाता है कि भाई बहुत बढ़िया बिजनेस है, लग जाओ, मेरा बदला है, तुम्हारा भी बदल जाएगा, भागो मत, टिके रहो, प्रोडक्ट खरीदो, यकीन मानो वो बंदा अभी तक बड़ा नहीं हुआ। उसको लॉलीपॉप देना पड़ता है हर बार। वो छोटा सा बच्चा, उसको बार बार लॉलीपॉप देना पड़ता है कि भाई लो खाओ और फिर से आओ। उसको लालच देना पड़ रहा है, अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है। अगर आप एक अच्छे अपलाइन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छा डाउनलाइन भी बनने की आवश्यकता है। आप ऐसा अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि बार बार अपलाइन का फ़ोन ही ना लगाना पड़े आपको। और भी काम है उनके पास, और भी काम है। हमारे ग्रेड अपलाइन डॉक्टर अजय शर्मा जी हैं, लेकिन रेयर केस में महीने में मुश्किल से मुश्किल 4 से 5-6 बार बात होती है। उनको भी पूरा विश्वास है हमारे ऊपर के बंदा कर लेगा। ऑफर आए, सर एक्सप्लेन कर दिए, बात खत्म। आज तक सर ने ना हमें ना हमारे पिताश्री को आज तक फ़ोन लगाए, शिवम जी मार्केट के अंदर डट के काम करना है, मुझे पता है, सपने मेरे हैं, परिवार मेरा है, चलाना हमें है, कमाना हमें है, बदलना हमें है, अचीवमेंट हमारी है। तो उनके भरोसे क्यों बैठे? उनके भरोसे हम क्यों बैठे कि वो आएंगे तो हमें मोटिवेट करेंगे तो हम भागेंगे? अरे मेरा अतीत मेरा मोटिवेशन है। आज तक जिस घर में मैं रहता आया हूँ वो घर मुझे नहीं चाहिए, बदलना है मुझे, इसलिए मुझे इस बिजनेस में रुकना है। कल तक जैसा हमने जीवन जिया है वो जीवन अब मुझे नहीं जीना है, इसलिए मुझे इस बिजनेस को करना है। कल तक हमने जैसा खाना खाया है वो खाना मुझे पसंद नहीं है, अब मुझे नहीं खाना है, अब कुछ और खाना है, इसलिए मुझे इस IMC को करना है। कल तक हमने किसी का उद्धार नहीं किया, एक गरीब भिखारी भी आता है, साला जेब में हाथ डालता, 10 रुपए नहीं निकलता था, आज कोई मांगने आता, खाली हाथ ना लौटे, इसलिए इस बिजनेस को हमें करना है। हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लेने के लिए पहले हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, आज मुझे ये माध्यम मिला है, ये बिजनेस मिला है ताकि मैं उन लोगों का भी भला कर सकूं, इसलिए इस बिजनेस को मुझे करना है, इस सिस्टम को मुझे करना है। मेरे पास मुझे सफल होने का कारण मिल गया है। अपलाइन का फोन आएगा तो मुझे आवश्यकता नहीं है कि वो मुझे मोटिवेट करे। मेरा अतीत मेरा मोटिवेशन है, हमारा बीता हुआ कल मेरा मोटिवेशन है। और जिसको अपना अतीत ही भूल गया हो तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। आपका अतीत आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, आपका बीता हुआ कल आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप जिन समय को गुजार के यहाँ तक पहुँचे हैं वो आपके लिए मोटिवेशन है। याद करिए ना उस समय को। आई ऐसी तकलीफें होंगी कि आपके घर में कोई पेशेंट हो गया होगा, आप उधारी मांगते मांगते थक गए होंगे, एक व्यक्ति कोई आके आपको 1000 रुपए की भी मदद नहीं किया होगा। सबने, किसी ने फ़ोन बंद कर लिया, कोई अपने घर से फरार हो गया, किसी ने पहचानना बंद कर दिया, क्या लगा था दुनिया सब बेकार है? अरे ऐसे दिन बार बार ना आए। हो सकता है कि आपके पिताजी ने अच्छे स्कूल में आपको भेजा हो,
ना वो दिया हो जो आपको चाहिए, ना आपको ऐसे कपड़े पहनाए हो जो आपको पहनने थे, तो आपका भी बेटा है, क्या स्थिति वही उसके साथ पैदा होनी चाहिए? वो परिवर्तन नहीं करना चाहते। ये सब कारण हैं, ये मजबूत रीजन हैं, ये आपको अडिग रखेंगे, ये आपको टिका के रखेंगे, ये आपको आपके लिए बर्निंग डिजायर कहलाएंगे, वर्किंग फोर्स कहलाएंगे, ये आपको बार बार ऊर्जा देंगे। माय डियर फ्रेंड, किसी कमरे के अंदर आप कूलर लगा लो, पंखे लगा लो, लाइट लगा लो, एलईडी लगा लो, एसी लगा लो, बिजली की सप्लाई बंद कर दो, सब बेकार है, सब बेकार है। जब तक उसके पास एक मजबूत ऊर्जा, मजबूत कारण नहीं होगा, सारे शौकत रखी के रखे रहेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्त, कारण को तलाश करिए। कारण आपके अंतर मन के अंदर छिपा होता है, उसको ढूंढने के लिए आपको अध्यात्म का भी सहारा लेना पड़ सकता है, अपने मन चित्त से भी आपको पूछना पड़ सकता है। सिर्फ यहाँ की मत सुनिए, ये हमेशा आपको गुमराह भी कर सकता है। यहाँ की सुनिए, यहाँ पे आपके वो कारण दफन होते हैं। होना है, ये बताएगा आपको क्या आपको लाइफ में क्या प्राप्त करना है, क्या अचीवमेंट चाहिए, ये आपको ड्रीम बना के देगा। फिर इसका इस्तेमाल करिए। ये आपका गुलाम होना चाहिए, आपका मालिक नहीं होना चाहिए। इसको मालिक बना दिया हमने। ये ऐसे हो गया है पुराने समय का रेडियो जैसे, जहाँ जाओ जो एंटीना पकड़ लेगा, जो चैनल पकड़ेगा वही बजना शुरू हो जाएगा। आज आईएमसी समझ में आएगी, कल आएगा कल दूसरी कंपनी समझ में आएगी, कल किसी ने धंधे ने समझा दिया किसी को, चौथा कोई जाके दुकान खोल के बैठ जाता है, कोई ठेला लगा लेता है। ये ऐसी चीज़ है, जिस एंटीना में फंसेगा ना, जिस रडार में आएगा ना, उसी की बात करना शुरू कर देगा। इसको गुलाम बनाइए, इससे सोचिए। यहाँ पे बेचारे आपके दबे होते हैं, फिर ये आप इसको गुलाम बनाइए, इसको काम पे लगाइए। कहा जाता है जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारी सोच होती है, हमारी जीवन भी उसी दिशा में जाना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, लग जाइए, डट जाइए, ध्यान रखिए। महीने की जो पहली क्लोजिंग है ना, 30 तारीख नहीं होती, ध्यान रखिए। महीने की जो पहली क्लोजिंग है 15 तारीख होती है। थॉट प्रोसेस बदलिए। महीने की पहली क्लोजिंग 15 तारीख को होती है। 15 तारीख आने वाला है। जो भी व्यक्ति वास्तव में लीडर होगा, ऐसा नहीं कि गीजर की खाल पहन के लीडर बन जाओ, तो सच में लीडर होगा, 15 के पहले अपना खुद का 1500 बिजनेस वैल्यू मैक्सिमम कंप्लीट कराएगा ही कराएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, इस घर में तेल साबुन इत्यादि इस्तेमाल नहीं होता, सबके घर में होते हैं, लेकिन दूसरा लगाए हम चुपचाप बैठ के खाएं, ऐसा नहीं होने वाला। 15 तारीख के पहले 1000 बीबी कंप्लीट करिए और अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य को कराइए। साथ ही साथ दुबई ऑफर आया है, विदेश यात्रा, अब तक का सबसे ईजी, अब तक का सबसे आसान तरीका, बिल्कुल मिस मत करिए। जो दुबई ऑफर के लिए काम करेगा, वास्तव में आईएमसी में वही नाम करेगा, अन्यथा खुद को बदनाम करेगा और दूसरों को भी बर्बाद करेगा। वो दुबई ऑफर के लिए जी जान लगा दीजिए। तीसरा, बाइक ऑफर छोड़िए मत माय डियर फ्रेंड, छोड़िए मत। आईएमसी की गाड़ी, अभी लोग कहते हैं आईएमसी का मोजा पहने हो, आईएमसी का कोट पहने हो, आईएमसी का टाई पहने हो, आईएमसी का तेल, आईएमसी की क्रीम, आईएमसी का ब्रेसलेट, आईएमसी का बिल्ला। अरे इतना तो बोल ही चुके हैं, थोड़ा सा और बच्चा है, उनको बोलने पे मजबूर कर दीजिए। अरे तू तो आईएमसी का बाइक भी ले आया, उनको बोले रुक जाओ, आईएमसी की कार भी लेके आएंगे। तो आईएमसी की मोटरसाइकिल मिल रही है, बट रही है, भंडारा चालू है, उठा लीजिए फटाफट। करना क्या है, अपने पिन को चेंज करिए और 3 महीना मेंटेन करिए भैया। खुद का नाम, खुद के पास पैसा, खुद की आमदनी बढ़ गई, खुद का पिन बदल गया और मोटरसाइकिल भी पकड़ा दिए कंपनी ने। मत छोड़िए, मत छोड़िए, बिल्कुल प्राप्त कर लीजिए। माय डियर फ्रेंड, आज से 4 साल 5 साल पहले जब हमारे घर में पहली बार 1000 बीबी का सामान आया था ना, तो लोग बोले थे अच्छा बेवकूफ़ आदमी है, 2500 रुपये लगा के 60 रुपये का पे आउट ले आया है, 100 रुपये का पे आउट ले आया है। लोगों ने बहुत पागल बोला था, लेकिन हमने उनकी बात को इग्नोर किया और लगातार 5 साल तक एक ही 1000 बीबी का सामान घर लेते आए। हर महीने 2500 का सामान हमारे घर आता रहा, 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 और ये सिलसिला चलता रहा। बस पहले भी 2500 का था, आज भी 2500 का है, लेकिन पहले पे आउट 100 रुपये का आया था और पिछले महीने का पे आउट 2.5 लाख से पार निकला है। तो फिर मैं उस व्यक्ति से मिला और बोला कि पागल होना फिर भी ठीक है, लेकिन बेवकूफ़ ना होना चाहिए इंसान को कभी। अगर दूर दृष्टि उस दिन तुम्हारे समझ में आ जाती तो आज तुम हमारे पोजीशन पे होते और आगे निकल जाते। तो वो व्यक्ति हमसे क्या कहता है, भैया आपने अच्छे से प्लान नहीं समझाया था। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, भैया प्लान आपको नहीं समझाया अच्छे से, सब कुछ समझ में आता है, समय समय की बात है। स्थिति परिस्थिति दशा दिशा बदल लीजिए, दुनिया पे जूते के नोक पे होगी, सफलता आपके जूते के नोक पे होगी।
तो दोस्तों समय भी हो चुका है, लग जाइए, डट जाइए। कंसिस्टेंसी ऑफर चल रहा है हमारा, बहुत ही ज़बरदस्त रेफरल ऑफर चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। किसी भी ऑफर को मत छोड़िए, ये ऑफर आपके लिए आपके सफलता से नज़दीकियाँ बढ़ाने में काम आएंगे। तो उनको डट के पकड़ लीजिए, लग जाइए, डट जाइए। और आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए अपनी अपनी अपलाइन को फ़ोन लगाइए, धन्यवाद कहिए कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना शानदार प्लेटफॉर्म, इतना शानदार बिजनेस हमें प्रोवाइड किया जिससे हम अपने जीवन के अंदर परिवर्तन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों एक शानदार म्यूजिक पुनः मैं शुरू करूंगा, आप म्यूजिक के साथ इस प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे। अंततः मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा मैडम हिबा खान जी का, अभिषेक भाई साहब का, जिन्होंने इस शानदार प्लेस को ऑर्गेनाइज किया और लगातार मार्केट के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत गुड एंड सी धन्यवाद। शानदार म्यूजिक। वाह अनिल गुप्ता जी, थैंक यू डियर, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाम जी, सूर्य प्रताप सिंह जी, गुलाम जी, अभिषेक कश्यप जी, वाह मेरा दिल आपके भी पास है। ओके बहुत बढ़िया, सर्वेश ब्यूटीफुल, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश मौर्य जी, आप लोग हमेशा जुड़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभिषेक कश्यप धन्यवाद। रेखा सोनी मैडम, गुलाम सी, गुलाम सी, वाकई सपने पूरे कराए जाते हैं, ग्रेट, जबरदस्त। हम्पा पॉल, जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल स्टार, थैंक यू मैडम, आपके कारण ही संभव हो पाया है, थैंक यू थैंक यू। जीवन शक्ति रस शानदार प्रोडक्ट है, सभी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ऋषि दुबे जी, वाह ग्रेट सर, जबरदस्त। चलिए तो गुलाम जी, जय हिंद जय भारत। आज के प्रोग्राम को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के बहुमूल्य समय और अनुभव के लिए हृदय से सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, लगातार मैं भी आपसे सीखता रहता हूं और ये बिजनेस ज्ञान के आदान प्रदान का ही है। थैंक यू सो मच। ओके गुलाम जी, जय हिंद जय भारत।